वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा और हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा स्कॉलरशिप योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना 2023-24 के नोटिस जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। साथियों, ये सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐसे ओबीसी, अनुसूचित जाति या फिर उनके लिए नहीं भाई, जर्नल साहब सब कुछ लिख रखा है। पूरा विस्तार से जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास, 10वीं पास है तब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो, 12वीं पास तब भी, ग्रेजुएशन पास है तब भी। एससी ओबीसी जर्नल सभी के लिए है। 8,000 से 12,000 रुपए तक की इसमें छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी। स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो इसको जरूर देखे। विस्तार से चर्चा करूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा पर हम हरियाणा फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा में केंद्र का जो है सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करते हैं। जबकि आप अब बात करें साथियों हरियाणा जॉब सिटी पर, तो हरियाणा जॉब सिटी पर हरियाणा की छोटी बड़ी भर्ती देने का काम करता है। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण तथा अंत्योदय SEWA विभाग हरियाणा। तो दोस्तों, ये जो विभाग देता है ये इसका डिपार्टमेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इस स्कॉलरशिप को देता है। ये नहीं कि भाई ये ओनली पिछड़ा वर्ग और भाई अनुसूचित जाति के लिए, नहीं, सभी के लिए है। साफ साफ इसमें लिखा गया है। 2023-24 अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है और 1 जुलाई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत प्रति वर्ष छात्रवृत्ति हेतु स्कॉलरशिप के लिए हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, टपरीवास जातियों के साथ साथ सामान्य श्रेणी, ये आप देख लो भाई, साफ लिख रखा है, जनरल श्रेणी के छात्रों के आधार, इसमें जो है 10वीं 12वीं जो भी आपके अंक है उस अंकों के आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा इसका शॉर्ट दे देता हूं, फिर इसका डिटेल से चर्चा करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्कीम मैंने बता ही दिया है। वेलफेयर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट, SCBC जो है डिपार्टमेंट देता है। स्कीम नाम डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना, इस योजना का नाम है। 8,000 रुपए से 12,000 रुपए इसके दिए जाएंगे। 8,000 रुपए से 12,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। हरियाणा SCBC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन फॉर्म है। 29 जून यानी कल देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1 जुलाई से यानी कल से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी आपकी रहने वाली है। स्टूडेंट शुड भी हरियाणा का निवासी होना चाहिए। स्टूडेंट जो है 4 लाख रुपए की इनकम जो है, फैमिली आईडी में 4 लाख रुपए की इनकम जिनकी कम है वो सभी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, ये फिर इसका मैट्रिक उसका उधर रखा है। डॉक्यूमेंट्स देखिए भाई, फैमिली आईडी चाहिए, लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए जिसमें आपका पैसा आएगा, उसकी फोटो कॉपी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। जब आप फॉर्म भरोगे तो इनका जरूरत पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, फैमिली आईडी से ही आपका इनकम उठ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप कास्ट जर्नल से नहीं हो तो SCBC का सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसे आप डोमिसाइल कहते हो। अगर आप 10वीं से फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं का मार्कशीट है। अगर आप 12वीं से भर रहे हो तो 12वीं का मार्कशीट है। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन से भर रहे हो तो वहां उसका चाहिए। फादर डेथ सर्टिफिकेट, यदि आपके पिता जिंदा है तो इसकी जरूरत नहीं है, पिता मर गए हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत है। बीपीएल राशन कार्ड, यदि आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो लगा दें, ना हो तो मत लगाएं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका पूरा मैं आपको समझा देता हूं कैसा कैसा है भाई मामला। शहरी और ग्रामीण के लिए, शहरी और ग्रामीण के लिए मैं समझा देता हूं। पहले 10वीं की स्कॉलरशिप मैं बता देता हूं आपको। 10वीं ये मैट्रिक है। शहरी अगर जिसकी 10वीं में 70% या 70% से ऊपर नंबर है तो ही इसका फॉर्म भर पाएगा। ग्रामीण जो है, ये आप ग्रामीण है, ग्रामीण के 60% नंबर 10वीं में है तो इस फॉर्म को भर पाएगा। 60% या 60% से अधिक है तो साथियों यहाँ 8,000 रुपए आपको जो है सरकार इसके तहत देगी। लेकिन ये नहीं कि 10वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी हो, नहीं भाई, एक कागज और इसमें लगेगा। 11वीं में पढ़ रहे हो तो 11वीं का वो जो है उस स्कूल का वो चाहिए। अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो उस डिप्लोमा की जो है फीस की स्लिप हो या 11वीं की स्कूल की स्लिप हो, कोई सबूत हो भाई 10वीं के बाद आप पढ़ाई कर रहे हो। ये नहीं 10वीं कर ली और आप बैठ गए हो तो तब पैसा नहीं मिलेगा भाई। आगे शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है, आपके खाते में पैसा आएगा। 11वीं या फिर आप जो है जिस भी डिप्लोमा या ITI कर रहे हो तो उस साइड कोर्स का जो है प्रथम साल का प्रथम जो है आपने एडमिशन स्लिप हो या कुछ भी हो आपका, उसका बात 12वीं की कर लेते हैं। अगर शहरी है तो 75% नंबर जरूरी है
और ग्रामीण है तो 70% नंबर जरूरी है, तभी इसका जो है फार्म भर पाएगा। ग्रेजुएशन 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसका फर्स्ट ईयर का जो आपने एडमिशन लिया है वो सर्टिफिकेट चाहिए, यानी एडमिशन फीस की स्लिप चाहिए, या फिर एडमिशन का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या फिर आप जो है कुछ भी कर रहे हो, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको उस कोर्स का जो है कुछ वो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई मैं 12वीं के बाद पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बैठ गया। तो इनको मिलेंगे 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सिंपल ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कर रहे हो आर्ट, कॉमर्स, साइंस से, तो आपको मिलेंगे 8,000 रुपये। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप 12वीं के बाद आपको मिलेंगे 9,000 रुपये, या फिर टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हो। यदि आप मेडिकल या फिर मेडिकल से जुड़ा कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। तो दोस्तों ये ऐसे होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में शहरी व्यक्तियों के लिए 65 से वो होना चाहिए और उसके लिए 60 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के बाद आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप फार्म भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया सेकंड में तब भी फार्म भर सकते हो, सेकंड पास कर लिया थर्ड में तब भी फार्म भर सकते हो, और थर्ड के बाद जो है, लेकिन पिछले साल का वो चाहिए। अगर आप थर्ड के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन का वो होना चाहिए। तो इस तरह जो है फर्स्ट में हो तो 9,000, सेकंड में हो तो 11,000, थर्ड में हो तो 12,000 रुपये। ये फिर जो है इसका आर्ट, इंजीनियरिंग और जो है मेडिकल कोर्स इसका है। पिछड़ा वर्ग ब्लॉक बी मैट्रिक 70, 60, 70 होना चाहिए। मैट्रिक के लिए 8,000 मिलेंगे। मैट्रिक पास यदि 10वीं आपने की है और आपकी ओबीसी जाति है तो आपकी जो है BCA की ये बात हो रही है, आपकी 10वीं में 70% जो है, शहरी के लिए 70% है, ग्रामीण के लिए 60% है। 8,000 रुपये आपको मिलेंगे। यदि आप BC से हो तो शहरी के लिए 80% जरूरी है और 75% उसके लिए जरूरी है। आप उससे हो तो साथियों, इससे BC से हो तो ग्रामीण पे हो तो। विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। वार्षिक परिवार आय 4 लाख से अधिक ना हो। इस योजना के अंतर्गत 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। 1 जुलाई से 31 जनवरी तक फार्म भरे जाएंगे। तो ये इसका पूरा डिटेल था जो विस्तार पूर्वक हमने आपको दिया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।